ये बांग्लादेश से आके जो रोहिंग्या लोग हैं या म्यांमार से जो रोहिंग्या लोग हैं, ये टीएमसी के वोटर है। ये लोग तीनों मुल्क को ही वोट देते हैं एक तरफा इकट्ठा होके। तो बंगाल में कलेशी बुआ शासन कर रही है, तो अगर बुआ कलेशी हो तो क्या होता है, घर में अशांति हो जाता है, क्लेश हो जाता है। तो ये पूरा बंगाल में क्लेश हुआ पड़ा है। पूरा बंगाल को सत्यानाश बेरागर के रख दिए ममता बनर्जी। ये 26 में परिवर्तन नहीं हुआ। ये कलेशी बुआ अगर नहीं गई बंगाल से तो ये बांग्लादेश बन जाएगा। जैसे बांग्लादेश का हालात और यहाँ का हालात में थोड़ा सा 19-20 का अंतर है। और ममता बनर्जी सारा दिन ढोल पीटता है कि स्वास्थ्य साथी हमने लगा दिया, आयुष्मान भारत लगने नहीं दिया, स्वास्थ्य साथी लगा दिया। खुद उनका ही एमएलए जो जलपाईगुड़ी वासी ने जीता है, एमएलए का खुद का नेशनल स्वास्थ्य साथी का ठीक से इलाज नहीं होता। ममता दीदी बंगाल को बर्बाद कर दिया है, वो बांग्लादेश बनाने के लिए प्लान कर रहे हैं। और मदरसा स्कूल में तो ताला ही लगा दिया और मदरसा खोल रहे हैं, खरीजी मदरसा खोल रहे हैं, मदरसा पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं सरकार। এই সরকারকে চেঞ্জ করে আমাদের বিজেপি সরকার আসার এবং আসলে তাহলে আমরা মহিলারা অনেক সুরক্ষিতভাবে ঘুরতে পারব। मेरा नाम मनोज कुमार शाह है। क्या कहेंगे ये सब जो मैंने चीज़ें पढ़ी, किस तरीके से? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुद्दे का जो सॉल्यूशन निकालने वाला है वो कोई नहीं है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में आप जानते हैं जो अभिषेक बनर्जी है वो क्या है, भतीजा है और एक बुआ है। और ये बुआ अच्छी बुआ में नहीं कलेशी बुआ में परिणत हो गई है। तो बंगाल में कलेशी बुआ शासन कर रही है। तो अगर बुआ कलेशी हो तो क्या होता है, घर में अशांति हो जाता है, क्लेश हो जाता है। तो ये पूरा बंगाल में क्लेश हुआ पड़ा है। पूरा बंगाल को सत्यानाश बेरागर के रख दिए ममता बनर्जी। और बंगाल की जनता त्रस्त है, एकदम त्रस्त है, त्राहिमाम कर रही है। और ये सरकार परिवर्तन होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हिंदुओं को पूजा करना मना हो जा रहा है, हिंदुओं को मारा पीटा जा रहा है, सरस्वती जी के मूर्तियों पे हमला कर पत्थर फेंका जा रहा है, दुर्गा पूजा के विसर्जन पे रोक लगाया जाता है, पत्थर फेंके जाते हैं। हिंदुओं को आपने चंदन दास हरगोविंद दास को देखा, आपने हत्या कर दिया मार के, जैसे बांग्लादेश में हत्या कर दिया जा रहा है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात है कि हिंदू धर्म का त्यौहार मनाना अपराध हो गया है और हिंदुओं का कोई सुरक्षा नहीं है। कभी भी कोई हिंदू महिला का बलात्कार हो जाए, माँ बहन का, कभी कोई हिंदू का हत्या हो जाए, कोई किसी भी चीज़ का सुरक्षा नहीं है। अगर ये सरकार इस बार परिवर्तन नहीं हुआ तो बंगाल जो पश्चिम बंगाल है वो बांग्लादेश में बदल जाएगा। अच्छा, हमने देखा कक्षा 8 की एक छात्रा थी, उसके ऊपर भी हमला हुआ, उसको लेकर चिंता बढ़ी कि एक बच्ची के साथ इस तरीके से चीज़ें हुई, तो आम जनजीवन है वो किस तरीके से चलता होगा, क्योंकि बच्चियों तक को नहीं छोड़ा। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये बांग्लादेश में परिवर्तन होने में बस कुछ समय बाकी है। ये 26 में परिवर्तन नहीं हुआ। ये कलेशी बुआ अगर नहीं गई बंगाल से तो ये बांग्लादेश बन जाएगा। जैसे बांग्लादेश का हालात और यहाँ का हालात में थोड़ा सा 19-20 का अंतर है। तो 19 का 20 पार कर जाए कोई समय नहीं लगेगा। इसीलिए सरकार को बदलना जरूरी है। तो महिलाएं तो अभी थोड़ा सा चल फिर भी पा रही है। आपने देखा कि 8 साल की बच्ची भी सुरक्षित नहीं है। ये कौन हैवान लोग पश्चिम बंगाल में है, इनको रोकने वाला कोई नहीं है। ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री है, महिला मुख्यमंत्री है, एक 8 साल की हमारी बच्ची सुरक्षित नहीं है बंगाल में। ये शासन हो रहा है। इनको सबसे पहले तो अगर सरकार से अगर हमारा बस चलता ना तो मैं तो इनको पकड़ के मैं अपनी घर की महिलाओं को भेजता। इनको बर्दाश्त किया ही नहीं जा सकता अभी। एक बच्ची अगर 8 साल की सुरक्षित नहीं तो कौन सुरक्षित रहेगा यहाँ पे? कौन सुरक्षित रहेगा आप बताइए ना। कोई सुरक्षित नहीं है यहाँ पे। तो ऐसी महिला को शासन करने का कोई हक नहीं है। इनको इमीडिएट खुद से हट जाना चाहिए, नहीं तो बंगाल के लोग। अच्छा, यहाँ कई करोड़ों के प्रोजेक्ट बंद हैं। 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 2 साल हो गए, जो एक एंड डेट दी थी उसको भी कई साल बीत चुके हैं। लेकिन जो विधायक हैं वो इन सब चीज़ों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? क्या लग रहा है ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं अनदेखी की जा रही है? देखिए, जो लोग प्रोमोटर है या कॉन्ट्रैक्टर है, जो लोग ये सब काम लेते हैं, उनके करोड़ों रुपए ये टीएमसी के नेता मंत्री या काउंसिलर हो या फिर आपका चेयरमैन हो, ये पैसा बकाया रखे, देते ही नहीं है। काम कौन करेगा इनका? और जो सब पहले काम भी हुआ है उसमें लगभग 30 से 40% कमीशन ले लेते हैं ये लोग। आप लोगों ने देखा कि कुछ दिन पहले एक ब्रिज गिर गया दक्षिण बंगाल में। वो ब्रिज क्यों गिरा? क्योंकि मटेरियल घटिया दिया है। 40% अगर कमीशन ले लेगा तो जो कॉन्ट्रैक्टर है क्या काम करेगा? घटिया सामान यूज़ करेगा, मटेरियल घटिया यूज़ करेगा, तो ब्रिज गिरेगा ही। तो इन लोग के पास कॉन्ट्रैक्टर को देने के लिए पैसे नहीं हैं। बंगाल सरकार मतलब देवलिया हो गई है, तो इस सरकार के पास पैसे भी नहीं है। और जो सब काम होगा उसमें 40% लोग कमीशन ले लेंगे, तो कोई काम करना ही नहीं चाह रहा है कॉन्ट्रैक्टर। अवैध तस्करी लगातार इस विधानसभा से जारी है, लेकिन एमएलए की देखरेख में है, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे।
एमएलए की देखरेख में ही तस्करी हो रहा है भैया। ये बांग्लादेश से आके जो रोहिंग्या लोग है या म्यांमार से जो रोहिंग्या लोग है, ये टीएमसी के वोटर है। ये लोग तृणमूल को ही वोट देते हैं, एक तरफा इकट्ठा होके। क्या बात कर रहे हैं? उनको तो ममता बनर्जी कहती हैं बंगाल के ही लोग हैं, ये तो झूठ फैलाया जा रहा है। अच्छा, ये 21 का विधानसभा में एक टिकट दिया गया था बांग्लादेश से आया हुआ एक लेडी को, कोई विधानसभा से, मुझे अभी याद नहीं है कौन लाया था, ये क्यों दिया थे टिकट उनको। और बांग्लादेश से आ रहे हैं, अगर उनका नाम एसआईआर में कट रहा है तो इनको क्यों दर्द हो रहा है? कोई बांग्लादेशी रोहिंग्या का नाम एसआईआर में कट जा रहा है, ममता बनर्जी को तो वो क्या बोलता है, हाइपरटेंशन हो जा रहा है, ममता बनर्जी का वो दमा का बीमारी उखड़ जा रहा है। क्यों भैया? उसको तो बंगाल के लिए खतरा बता रही हैं, एसआईआर तो खतरा है बंगाल के लिए। एसआईआर बंगाल के लिए खतरा नहीं है, या एसआईआर ये कलेसी बुआ के लिए खतरा है। ममता बनर्जी का जो कलेसी बुआ है, जो अशांति लगा के रखी है बंगाल में, उनके लिए खतरा है क्या एसआईआर। लग रहा है इस बार कलेसी बुआ का कलेश खत्म होगा बंगाल से? कलेसी बुआ का कलेश खत्म होगा और सरकार तो बदली होगा इस बार तो भारतीय जनता पार्टी आएगी ही आएगी। ममता बनर्जी कह रही है नरेंद्र मोदी हो चाहे अमित शाह हो, ये तो सब बाहर के लोग हैं, बंगाल में तो कोई बंगाल का ही व्यक्ति राज करेगा, मुख्यमंत्री बनेगा। भाई अरे तो बंगाल का तो नरेंद्र मोदी जी यहाँ मुख्यमंत्री होने थोड़ी ना आ रहे हैं ना। नरेंद्र मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री है देश के, उनके छत्र छाया में बंगाल में सरकार बनेगा और कोई बंगाली ही मुख्यमंत्री बनेगा। बीजेपी कोई भारी बता रही है, बीजेपी भारी है। तो ये कहाँ से आए भाई? ये टीएमसी कहाँ से आई है? टीएमसी तो कांग्रेस से आई है। एक बात बता जिस कांग्रेस का स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने किया, जो ब्रिटिश नागरिक था, और जवाहरलाल नेहरू जो पहला शपथ लिया तो यूनियन जैक झंडे के नीचे शपथ लिया था। तो फिर ये कैसे हो गई? और इनके ये जो लेके आते हैं सांसद बाहर से, शत्रुघ्न सिन्हा, फिर वो क्रिकेटर क्या नाम है, यूसुफ पठान, और एक कीर्ति आजाद, ये भैया कौन सा बंगाल के? ये बंगाली है क्या? बंगाली है। बंगला आता है एक शब्द बोलना कीर्ति आजाद को? शत्रुघ्न सिन्हा को आता है क्या? नहीं आता है ना। तो ये कहाँ से बंगाल के हो गए भाई? तो ये तो खुद बाहर ही ले आते हैं कि 1-2 सीट हमारा बढ़ जाए, तो इनका विदाई तय है, इसलिए उल जलूल बक रही है। क्या नाम आपका? मेरा नाम मलिक दत्ता है। अच्छा, देख रहे हैं यहाँ पे हमने खुद देखा है अपनी आंखों से, जो नाले हैं उस पर ढक्कन नहीं है, वायर्स उलझी हुई हैं। क्या लगता है कितना खतरा है इन सब चीज़ों से? क्या कहेंगे? खतरा तो है, लेकिन बंगाल में जो काम होता है ना, काम से पहले काटमानी लेता है एक काउंसिलर लोग, चेयरमैन लोग। आपने देखा होगा जलपाईगुड़ी का चेयरमैन पहले क्या क्या किया था, एक हेड टीचर को कैसे बैठक किया था, एक मर्डर में वो झुलस रहा है। तो ऐसे लोग अगर शासन में होगा तो काम कैसे होगा? ये लोग तो काटमानी के लिए ही जाना जाता है, काम कोई नहीं करता ये लोग। देखिए ना, जलपाईगुड़ी में डंपिंग ग्राउंड साइड में है, जहाँ तहाँ कचरा पड़ा रहता है, ठीक से उठाने के लिए लोग नहीं रहता है। जो लोग कंडक्टर काम करता है इसको पैसा नहीं मिलता, किसी को मिलता है तो 50% देने में चला जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा प्रोजेक्ट था। ये देखिए, यहाँ खेला होता था एबीपीसी मैदान में, वहाँ ममता बनर्जी का सभा हुआ, अभी वो माठ खेलने का लायक ही नहीं रहा, तो वो पूरा माठ का ध्वंस कर दिया, बर्बाद कर दिया, अभी तक उसका संस्कार नहीं हुआ। तो ये लोग, जब इनका सीएम जो कलेसी बुआ भैया ने कहा है, वो अगर जो बच्चे के खेलने का माठ है उसको नष्ट कर देता है, तो उनका छत्र छाया में पालने वाला कैसा करेगा? अच्छा, हम देख रहे हैं यहाँ पे कई सारे प्रोजेक्ट अटके हुए हैं, जैसे चाहे वो फूड प्रोसेसिंग हब शुरू करना हो, यहाँ जो बेरूबारी में 10 करोड़ का गैस इंसुलेटेड जो हब बनाना हो, वो बंद पड़ा हुआ। इतने करोड़ों के प्रोजेक्ट बंद हुए हैं या फिर वो पूरे हुए ही नहीं हैं? ममता बनर्जी जब सरकार में आया तो बेरूबारी में बहुमुखी हिमघर का प्रोजेक्ट लिया था। उन्होंने प्रोजेक्ट लिया था, सिर्फ बाउंड्री वॉल किया है, अभी तक उनमें कोई काम नहीं हुआ है। ये सब शिलान्यास करके रखता है, वो दिखाता है फेमस होने के लिए, हमने ये शिलान्यास किया, ये शिलान्यास किया, वो शिलान्यास करता है। और इधर से इनका तोलाबाजी से यहाँ जो पहले से फैक्ट्री था वो छूट के गुजरात जा रहा है, उड़ीसा जा रहा है, बिहार जा रहा है। और जो यहाँ का एमएलए है, उनके खुद के नर्सिंग होम में जो स्वास्थ्य साथी कार्ड है ना, उनका इलाज नहीं होता है। और ममता बनर्जी सारा दिन ढोल पीटता है कि स्वास्थ्य साथी हमने लगा दिया, आयुष्मान भारत लगने नहीं दिया, स्वास्थ्य साथी लगा दिया। खुद उनका ही एमएलए जो जलपाईगुड़ी वासी ने जीता है, एमएलए का खुद का नर्सिंग होम स्वास्थ्य साथी का ठीक से इलाज नहीं होता। एमएलए के नर्सिंग होम में लोगों का तो स्वास्थ्य परिसेवा तो बेहाल दशा है, हॉस्पिटल में जाके मरीज 2-3 घंटा पड़ा रहता है, लेकिन बेड नहीं मिलता है,
आईसीयू में आईसीयू ज़्यादा नहीं है, तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर बुलाना पड़ता है, थोड़ा क्रिटिकल केस हो तो मेडिकल में रेफर कर देता है, ऐसा ही चल रहा है। कहेंगे कई सारे करोड़ों के प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, महिला सुरक्षा ताक पर है। हमने देखा कई सारे जो प्रोजेक्ट्स जो मैं बात कर रहा हूँ युवाओं से जुड़े हुए हैं, चाहे वो स्टेडियम को लेकर हों, चाहे वो वाटर एटीएम को लेकर हों, चाहे वो अन्य चीज़ों को लेकर हों, सब कुछ वो युवाओं को फोकस करके वो सब स्कीम थी, लेकिन वो पूरी तरीके से ठप है। क्या मानते हैं इस बार युवाओं को कितनी कठिनाई हुई इस सरकार में? देखिए, जो ममता दीदी का सरकार चल रहा है, युवा पीढ़ी को अंधेरे में ढकेल दे रहा है और युवा को नशे में ढकेल दे रहा है। युवा मैदान से, खेल से बाहर आ गए हैं। खेल की जो मैदान है, उस मैदान पे ममता दीदी सभा करते हैं और उसके बाद उसकी कोई मेरामती नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। ममता दीदी सिर्फ जो उनका जो रोहिंगा वोटर है, सिर्फ वो लेके वो चिंतित है और वो उनके लिए ही सिर्फ काम करता है। युवा, बंगाल की युवा पीढ़ी के लिए कोई सोचता ही नहीं है। और युवा क्या करेगा? बाहर जा रहे हैं, बाहर माइग्रेट हो रहे हैं काम करने के लिए। बेंगलोर जा रहा है, बिहार जा रहा है, उत्तर प्रदेश जा रहा है, इधर इधर भटकना पड़ रहा है काम के लिए, थोड़ा 200-300 रुपये काम के लिए। इधर पे कुछ काम वाम कुछ नहीं मिलता है। और जो युवा इधर पे है, रह रहा है, बेरोजगार रह रहा है, उनको बोल रहा है ममता दीदी घुगनी और चाय बेचने के लिए। तो अगर ममता दीदी को बंगाल की युवा को चाय बेचने के लिए छोड़ के उनकी जो भतीजा है अभिषेक जी, उनको बोलना चाहिए और वो एमपी की कुर्सी छोड़ के आए और चाय वाय बेचे। और यही, और 50% काटमानी की सरकार चल रहा है इधर पे और कुछ भी नहीं चल रहा है। युवा के यूनिवर्सिटी नहीं है, काम कहाँ किस जगह में करेगा? और आप देख रहे हैं जैसे सरकारी, मतलब आज़ाद भारत में पहली बार हुआ इतना सरकारी नौकरी चला गया बंगाल में। पहले किसी जगह में इतना नहीं हो, नौकरी पे घोटाला, चाहे जिस चीज़ में छोटा सा एक पुल तैयार होगा उसमें भी घोटाला मिलता है। घोटाला युवा क्या करेगा? ज़्यादा नौकरियां तो कोर्ट केस में पड़ी हैं। कोर्ट के वो ममता दीदी के लिए पड़े हैं। पिछले भी तो सरकार था, उनके समय तो ये नहीं हुआ, उनके समय तो ये नहीं हुआ। आज क्यों हो रहा है? दूसरे कोई स्टेट पे क्यों नहीं हो रहा है? जो महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो रहा है? ये क्यों दिल्ली पे नहीं हो रहा है? हमारा बगल में आसाम है, जो आसाम को हम पहले जानते थे, आसाम नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है। और नॉर्थ ईस्ट, आप लोग पत्रकार जो लोग हैं, आप लोग पत्रकारिता करते समय जानते हैं नॉर्थ ईस्ट की हालत कैसे था। नॉर्थ ईस्ट में काम मिल रहा है, बंगाल में नहीं मिल रहा है। पहले एक बिहार से लोग इधर काम करने के लिए आते थे, बंगाल में आते थे, यूपी से लोग काम करने के लिए आते थे। और इधर के एजुकेशन सिस्टम और जॉब सिस्टम इतना अच्छा था। जो हमारा प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी बंगाल से पढ़े हुए हैं और हमारा पहला राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी बंगाल से पढ़े हुए हैं। और बंगाल से कितना दिग्गज स्वामी विवेकानंद मिला, रविंद्रनाथ टैगोर मिला। वो बंगाल को किस जगह में लेके गए हैं? किस जगह में लेके गए हैं ममता दीदी ने? ममता दीदी बंगाल को बर्बाद कर दिया है। वो बांग्लादेश बनाने के लिए प्लान कर रहे हैं और मदरसा, स्कूल में तो ताला ही लगा दिया और मदरसा खोल रहे हैं, खरीजी मदरसा खोल रहे हैं, मदरसा पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं सरकार। सोच रहे हैं इस बार युवाओं के पास फिर ऑप्शन क्या है? आप तो कह रहे हैं ममता बनर्जी फेल हो चुकी हैं, युवाओं की जॉब खा चुकी हैं, तो ऑप्शन क्या है इस बार युवाओं के पास? युवा का ऑप्शन क्या है? दूसरे कोई विकल्प के अलावा इधर 2026 में जो असेंबली इलेक्शन होगा बंगाल में, ये इलेक्शन सिर्फ इस मुद्दे पे ही होगा। सब जॉब जा चुके हैं इधर पे, सरकारी नौकरी जिसको है वो नौकरी जा चुका है, इस मुद्दे पे होगा। लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, इस मुद्दे पे होगा। लोग अगर इससे नहीं बचेगा तो जिंदा रहने, हिटलरी शासन है इसमें। मुद्दा क्या? परिवर्तन होगा, परिवर्तन की नारा बज गए। ममता बनर्जी का विसर्जन होने वाला है कुछ दिन में, वो विसर्जन होगा। उनकी वो फूफी और भतीजा का जो सरकार चल रहा है वो गिरेगा ही। वो लोगों की अभिशाप है, लोग अभिशाप दे रहे हैं, माता बहनें अभिशाप दे रहे हैं, वो सरकार गिरेगा ही। अच्छा, आपने रोजगारों की बात करी, युवाओं की बात करी। यहाँ कई बड़े कोल्ड स्टोरेज बनने थे, वो जमीन भी अधिग्रहण हुई लेकिन काम नहीं हुआ। यहाँ कई सारे जो है फूड प्रोसेसिंग हब भी बनने थे, वो बंद हो गए। तो कितना नुकसान मान रहे हैं यहाँ के युवाओं का हुआ? देखिए, सबसे बड़े मुद्दे पे बात किया जाता है, ये तो कोल्ड स्टोरेज, बहुत छोटे इंडस्ट्री हो गए। छोटे छोटे इंडस्ट्री तो होना चाहिए। सबसे बड़ा जो टाटा था, टाटा को ममता दीदी ने बंगाल से भगा दिया है। और टाटा की बात, कोई इंडस्ट्री के बारे में कोई इन्वेस्ट करे तो वो सोच ही नहीं सकता। और जो छोटी छोटी इंडस्ट्री के बारे में सोच, कोल्ड स्टोरेज हो गए, क्या चाय बागान हो गए। नॉर्थ बंगाल में चाय बागान, चाय इंडस्ट्री बहुत फेमस है, आप लोग जानते हैं। इसमें ताला
लग चुका है और 50 से 70% देना पड़ रहा है, काटमानी देना पड़ रहा है। इधर ऐसा सरकार चल रहा है और युवा का नौकरी कैसे होगा? जो नौकरी करने के लिए ममता दीदी ने, मैंने पहले ही बताया, सरकारी नौकरी पे इतना घोटाला किया है, इतना घोटाला किया है, नौकरी करने के लिए भी इनको काटमानी देना चाहिए। इनको कितना है ऐसे 20 लाख 25 लाख कहाँ से? गरीब लोग है, गरीब लोग कहाँ से लेके आएगा? उनका जो मेधा है, उनका जो पढ़ाई लिखाई एडुकेटेड है, उनके एजुकेशन सिस्टम को तो उन्होंने गला घोट के हत्या ही कर दिया। तो क्या करेगा? गरीब लोग को वंचित कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस बार फिर दोबारा ममता बनर्जी की सरकार बन सकती है इस परफॉर्मेंस के साथ, या फिर इस बार कुछ और ऑप्शन है, या फिर सीधा टक्कर तो टीएमसी और बीजेपी की है? क्या लगता है आपको? देखिए, इस बार सीधे टक्कर भाजपा से उनका होगा ही, जरूर से जरूर होगा। ये पूरा बंगाली समाज सोच लिया, अगर इस बार बदलेगा। और उनका तो वोट बैंक से रोहिंगा है, और रोहिंगा के अलावा और कोई बंगाली उनको वोट नहीं देगा। कोई बुद्धिमान लोग है जिसके पास दिमाग है, वो तो वोट नहीं देगा 100%। आप लोग आपकी मीडिया के माध्यम से लेके जाइए, उनको कोई वोट नहीं देगा, सिर्फ उनका जो बच्चे कुछ कोई रोहिंगा है वही देगा। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। से मौजूद हैं जलपाईगुड़ी विधानसभा सीट पे, जहां से प्रदीप कुमार टीएमसी के विधायक हैं, लेकिन क्या कामकाज उन्होंने पिछले 5 सालों में किया, यहाँ की आम जनता जो है हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानेंगे किस तरीके के हाल ये पिछले 5 साल यहाँ पे रहे। और कई सारी चीज़ें हमारे पास हैं जो लोगों ने बताई और साथ ही साथ हमने देखी भी। इस विधानसभा में कई सारी अनियमितताएं थी, कई सारे तरीके से जो हैं मामले यहाँ के देखे जाएं तो बिल्कुल भी ठीक नज़र नहीं आ रहे। क्या काम विधायक ने किया, इसे तो जानेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे पास हैं जो जलपाईगुड़ी विधानसभा में पूरी तरीके से अस्त व्यस्त पड़ी है। सबसे पहले बात करें जो टीएमसी नगर पालिका चेयरमैन पर बूथ कैप्चरिंग, एक कपल की हत्या से जुड़ा एक मामला है और पूरे इलाके में उसको लेकर कितना आतंक फैला था उसकी भी चर्चा अभी भी यहाँ पर होती है। चेयरमैन द्वारा महिला टीचर से सीटअप करवाने के आरोप हैं, यानी कैसे महिला टीचर की गरिमा के साथ खेला गया, ऐसे मामले बाहर आते हैं। साथ ही साथ जलपाईगुड़ी में नागरिक सेवाएं फेल हैं, 0 वाटर एटीएम है और कई वार्ड ऑफिस भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। पीपीपी बाऊ बाजार मार्केट प्रोजेक्ट रुका हुआ है, 2024 तक डेडलाइन थी, लेकिन अब साल 2026 आ चुका है और वो डेडलाइन 2 साल पहले ही खत्म हो चुकी है। सरकारी सामुदायिक हॉल जो हैं वो 4 साल से बंद है और जनता का पैसा उसमें बर्बाद हो रहा है। प्रशासनिक लापरवाही की बात करें तो बीएलओ अधिकारियों को पंचायत तक ट्रैक्टर किराए पर लेना पड़ रहा है। 10 करोड़ का सबस्टेशन वो अधूरा है, 4 करोड़ आलू उत्कृष्टा केंद्रीय वीरान पड़े हैं। साथ ही साथ एसजेडीए कोल्ड स्टोरेज फूड प्रोसेसिंग हब 5 साल बाद भी शुरू नहीं हुए, जो वादे टीएमसी सरकार द्वारा किए गए थे। 38 नाले हैं जहां सीवेज करारा नदी में कचरा फंसा हुआ है, साथ ही साथ उसको लेकर स्वास्थ्य का भी खतरा है। एनक्लेव एक्सचेंज के बाद जमीन रिकॉर्ड के कई सारे अनसुलझे यहाँ पर किस्से हैं। दक्षिण नगर बेरूबारी में तस्करी जारी है, जो कि एमएलए की देखरेख में होता है और वो सवाल ही उठाया जा रहा है कि आखिर प्रशासन और एमएलए खुद यहाँ पर इसका संज्ञान क्यों नहीं लेते। जगह जगह जो हमने खुद भी देखा कि खुले नाले और खतरनाक बिजली की वायरिंग है, जिससे लोगों को जान का जोखिम है। मेडिकल स्टाफ की भारी कमी से स्वास्थ्य सेवा ठप है। एनबीएसटीसी बस में आग के बाद यात्रियों की सुरक्षा के ऊपर सवाल है। पीने का पानी का संकट है, जिससे लाखों लोग इस पूरी विधानसभाओं में जूझ रहे हैं। कक्षा 8 की छात्रा पर हमले के बाद महिला सुरक्षा की चिंता यहाँ पर बढ़ी और कड़ी सुरक्षा की मांग की गई। इतने सारे मुद्दे हैं, इतनी सारी तकलीफें हैं और इन तकलीफ़ों से ये सब लोग कहीं ना कहीं परिचित होंगे। इन लोगों ने भी देखा होगा किस तरीके से यहाँ पे दहशत का माहौल है, या फिर बात करें किस तरीके से जो टीएमसी के विधायक हैं और यहाँ की पूरी जो कार्य प्रणाली है कैसे ठप रही। अब इन्हीं तमाम लोगों से पूछेंगे, जानेंगे कि आखिर इन चीज़ों में कितनी असलियत है और कितना इन लोगों ने सहा और कितनी सब चीज़ें ये हुई। क्या लग रहा है इस बार माहौल? ममता दीदी बनेंगी चौथी बार मुख्यमंत्री या फिर इस बार खेला है? ना एक बार सीधे हम बोल रहे हैं कि इस बार 2026 में बीजेपी सरकार ही आएगा। ठीक है, वो जो इधर जो माहौल बना के रखा है जो एसआईआर के लेके, तो एसआईआर में देखिए आपका घर में दूसरा कोई आदमी आएगा, जान पहचान नहीं है, ऐसा आदमी आएगा, आप क्या करेंगे? उन लोगों को भगा देंगे। तो ऐसा ही माहौल होना चाहिए हम लोगों का। तो वो इधर सबको डरा रहा है कि इधर बीजेपी सरकार आएगा तो आपको जो है भेज खाना पड़ेगा, आपका जो इंग्रेज जैसा जो शासन करके गया, ऐसा माहौल इधर बना रहा है वो लोग। तो हम लोग भी जा रहा है, आदमी के पास जा रहा है। ऐसा यार जो डरने का बात नहीं है, ये भी समझा रहा है।
हम लोगों का जो घर घर वो जो प्रोग्राम वो भी हो रहा है। उनको तो चलिए, उनको वो ममता तो कह रही है SIR जो है खतरा है बंगाल के लिए। नहीं नहीं, वो तो खतरा क्यों होंगे? तो खतरा उसके लिए है जो घुसपैठिया है, उसके लिए खतरा है, उसके लिए खतरा है। क्योंकि वो दूसरा आपका घर में हम घुसना नहीं चाहिए हमको बिना परमिशन। वो उधर आ गया, रात में आ गया, वो नदी पार होके हाँ काटातार के बेड़ा उधर ये करके आ गया, तो उसको तो जाना ही चाहिए ना। क्या लग रहा है SIR से डर क्यों है ममता बनर्जी को? SIR से डर है क्योंकि उनका जो वोट बैंक है ना, रोहिंग्या है, वो सब निकल जाएगा, वो सब पकड़ा जाएगा, उसका वोट बैंक कम जाएगा। इसके लिए TMC या ममता बनर्जी को डर है। क्या लग रहा है इस बार जो युवा हैं बंगाल के किस तरफ देख रहे हैं, क्या है मन में? চাকরি চায় বাংলা, বেকার যুবক, দিচ্ছে ডাক, এই তৃণমূল নিপাত যা। কারণ CPM-এ 34 বছর, তৃণমূলে 15 বছরে কোনো রকম কর্মসংস্থান নেই। কোনো সরকার যখন কর্মসংস্থান দিতে পারে না তখন একটা শিল্পের আশা থাকে। যেই CPM এবং তৃণমূল সরকারের আমলে কোনো শিল্প আর আগমন হয়নি, টাটা চলে গেছে, কোনো শিল্প যখন আগমন হতে পারে না তখন বেকার যুবকদের কি হবে? বেকার যুবকরা কি চপমুড়ি ভাজবে? চপমুড়ি ভেজে কি শিল্প হবে বাংলায়? বেকার যুবক এবার দিচ্ছে না। এই তৃণমূল আর চলবে না পশ্চিমবঙ্গে, কারণ বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান লাগে, পারিবারিক ব্যবস্থা লাগবে, তারা কি করে চলবে? क्या नाम है आपका? मेरा संगीता। हिंदी बोलते हैं थोड़ा बहुत? ना बांग्ला बोलते पारबो? हिंदी में अगर कंफर्टेबल है तो बोल सकते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है। ये जहाँ ये 2 केस हुए, कैसे महिला टीचर के साथ सिटअप लगवाए गए, उनको कैसे प्रताड़ित किया गया, 8 साल की बच्ची के साथ किस तरीके से यहाँ पर हमने देखा व्यवहार हुआ, क्या मानते हैं महिला सुरक्षा जो है बंगाल में, क्या वो एक साख पर रखी हुई है कहीं ना कहीं उसके साथ जो TMC के लोग हैं या पुलिस हैं खेल रही है? एकदम हम लोग जो महिला है वो सुरक्षित नहीं है यहाँ। আমাদের এখানে পশ্চিমবঙ্গে মানে মহিলারা একদম সুরক্ষিত না। কারণ হচ্ছে আমরা বাড়ি থেকে বেরোতে গেলে আমরা 5 বার চিন্তা করি যে আমরা ঠিকভাবে সুস্থভাবে বাড়িতে ফিরবো কি না। কারণ একটা বাচ্চা মেয়ে যদি সুরক্ষিত না হতে পারে, একটা স্কুলে হাই স্কুলের টিচার যে ইনস্টিটিউট মানে হেড ইনস্টিটিউশন, সে যদি সুরক্ষিত না হতে পারে তাহলে আমরা কিভাবে মহিলারা এমনি সাধারণ যারা মহিলা আছে তারা সুরক্ষিত। সেই জন্য আমাদের দরকার এই সরকারকে চেঞ্জ করে আমাদের বিজেপি সরকার আসার, এবং আসলে তাহলে আমরা মহিলারা অনেক সুরক্ষিতভাবে ঘুরতে পারব। यहाँ पे 4 बड़े सामुदायिक भवन हैं, वो बंद पड़े हैं। कैसे जो जिनको शादी ब्याह करना होता है या फिर कोई फंक्शन करना होता है, यहाँ के जो आम लोग हैं कैसे करते हैं, क्या कितना कठिन होता है? यहाँ पे मतलब वो जो सरकारी भवन है बंद होने से जो प्राइवेट भवन है उसमें जाना पड़ता है, उधर किराया भी ज़्यादा है, तो और उससे बहुत कठिन नहीं होता है। सरकारी भवन बंद है बल्कि प्राइवेट में जाना ही पड़ता है। तो क्या यहाँ के विधायक उस पर ध्यान दे रहे हैं कि नहीं? विधायक तो लापता है, जब से उसका नाम जीता है उसको तो दिखाई नहीं गया है। इलाके में नहीं, तो पूरा लापता है। उसका खुद का बिजनेस है नर्सिंग होम में, वो संभालते उसको जो आम जानता है उसको क्या चाहिए, क्या उसको असुविधा हो रहा है, उसको ध्यान ही नहीं दे पा रहा है, वो तो उसमें ही बिजी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौमेन राय। क्या लग रहा है इस बार बंगाल के युवाओं से बात करें तो क्या माहौल कुछ अलग है कि वही खेला होगा दीदी का? একদমই আলাদা। পশ্চিমবাংলায় তৃণমূল সরকার পশ্চিমবাংলাকে অনেক পিছিয়ে দিয়েছে, এবং পশ্চিমবাংলার যা পরিস্থিতি, পার্ক স্ট্রিটের ঘটনা, কামদুনি ঘটনা, আরজি করের ঘটনা, কিছুদিন আগে আমাদের এখানে জামালদহের এক নাবালিকা ধর্ষণ হলো, ফলে পশ্চিমবাংলার নারী সমাজ থেকে শুরু করে যুবদের স্বপ্ন সমস্ত পিছিয়ে দিয়েছে। এবং আমাদের এখানকার সদর বিধানসভার যে MLA, সে হচ্ছে পরিযায়ী পাখি। আমরা পরিযায়ী পাখির কথা শুনেছিলাম বা পড়েছিলাম, সেই পরিযায়ী পাখি হচ্ছে এখানকার যে MLA প্রদীপ কুমার বর্মা। সে মানুষের উন্নয়নের কথা ভাবে না, সে নিজের উন্নয়নের কথা ভাবে। এবং তার যে নার্সিংহোম মেরিনা নার্সিংহোম, সেই মেরিনা নার্সিংহোমে তার দলের যে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড, পেশেন্টরা তার নার্সিংহোমে গিয়ে পরিষেবা পায় না। এই পরিযায়ী পাখি এই সদর বিধানসভার যে কি উন্নয়ন করবে, এই নিয়ে এটা একটা হাস্যকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ফলে পশ্চিমবাংলার মানুষ, জলপাইগুড়ির মানুষ প্রচণ্ডভাবে একটা চিন্তান্বিত পরিস্থিতিতে আছে। এবং আগামী দিনে এই যে 2026-এ যে নির্বাচন,
পশ্চিমবাংলার মানুষ, জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভা জলপাইগুড়ি জেলার মানুষ, যে 26-এর নির্বাচনে তৃণমূলকে বিসর্জন দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। बिल्कुल यहाँ पे स्पष्ट रूप से जलपाईगुड़ी विधानसभा के लोगों ने अपनी बात रखी, युवा हों, महिला हों, चाहे अन्य कोई भी वर्ग के लोग हों, और पूरी तरीके से बताया किस क्या क्या खामियां टीएमसी की सरकार में उनको झेलनी पड़ रही है, और लगातार अपनी यात्रा जारी रखेंगे और लोगों से बातचीत करते रहेंगे। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें प्यारा हिंदुस्तान।